तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर बात करेंगे मार्सन्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों मार्सन्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो आज मार्केट में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी है। फिर भी जो है आप मार्सन्स लिमिटेड के शेयर में देखेंगे कि आपको 5% का गिरावट नज़र आ रहा है। मतलब कंपनी का जो शेयर है वो लोअर सर्किट पर अभी जो है क्लोज़ हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले इस आज के क्लोजिंग समय पर जो है यह कंपनी का जो शेयर है आपको अपर सर्किट या फिर को ये सर्किट खुलता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि दोस्त कंपनी में अभी सेल्स में काफ़ी दबाव नज़र आ रहा है, लोग इसको जो है परचेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो है कंपनी का शेयर जो है गिर रहा है। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि कंपनी जो है किस प्रकार से परफॉर्म किया है। अगर हम 5 दिन की बात करें तो कंपनी ने इस बीते हुए 5 दिन में लगभग 13% का गिरावट जो है दिखाया है। अगर हम जो 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में अभी आपको लगभग 3% का गिरावट नज़र आ रहा है। और अगर हम 6 महीने पर नज़र डालेंगे तो 6 महीने में कंपनी अभी आपके इन्वेस्टमेंट को लगभग 2 से 3 गुना कर चुका है। और अगर हम इस साल की अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर आपके पैसे को 30 गुना कर चुका है। और 1 साल की अगर हम बात करें तो वही 30 गुना के अंदर ही आ रहा है और 5 साल में कंपनी ने आपके शेयर को लगभग 88 गुना किया है। तो रिटर्न भी बहुत अधिक दिया है। इसी वजह से अभी आपको इस कंपनी के शेयर में दबाव नज़र आ रहा है। चलिए हम इसके फाइनेंशियल को थोड़ा देख। अब दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल का ओवरव्यू थोड़ा देखेंगे तो आज मार्केट कैप इसका जो है 4,335 करोड़ का हो चुका है और जो करंट शेयर प्राइस 252 रुपए के आसपास आ चुका है। इसका 52 हाई 356 रुपए है। 52 लो की बात करें तो 7 रुपए 34 पैसा, मतलब 7 रुपए से कंपनी जो है आपको 350 रुपए तक का लेवल दिखाया है। तो दोस्त डेफिनेटली गिरावट होना तय था। अब इसका वैल्यूएशन क्या मैच करता है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यूएशन किसी प्रकार से मैच नहीं करता। 326 का इसका स्टॉक का पी है, इंडस्ट्री पी जबकि 60 का है। इसका आरओई और आरओसी पर नज़र डालेंगे तो ठीक है, छोटा कंपनी है तो इतना जो है रहेगा। लेकिन जो इसका पीजी भी आप देखेंगे तो पीयर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से काफ़ी महंगा है। 21 गुना से अधिक जो है महंगा कंपनी चला गया है। तो डेफिनेटली जो है इस प्रकार से गिरावट जो है आना तय था। उसके बाद फिर अगर हम इस कंपनी के कर्जा को पर नज़र डालेंगे तो कर्ज यहाँ पर 4 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 3 रिज़र्व की बात करें तो लगभग 90 करोड़ रुपए का रिज़र्व है। तो ये इनका जो है ठीक-ठाक है, लेकिन वैल्यूएशन को कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो जैसे कि कर्जा कम है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 0.04 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी ठीक-ठाक है। लेकिन दोस्त कंपनी को अपने वैल्यूएशन पर सुधार करना होगा जिस ताकि जो है कंपनी का शेयर प्राइस जो है ऊपर जा सके। एक और नेगेटिव चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा, कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, प्रमोटर्स हैं, उनमें उन्होंने जो अपना 10% होल्डिंग्स को प्लेज रखा है, गिरवी रखा है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव चीज़ होता है। अब कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इनका क्वार्टरली परफॉर्मेंस का, तो कंपनी ने जो है अपने सेल्स में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया है। जैसे कि पहले सेल्स जो करता था वो 1 करोड़ 65 लाख है और 3 करोड़, साढ़े 3 करोड़ के आसपास, उसके बाद पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का रिजर्व इन्होंने सेल्स किया था। उसके बाद अभी सितंबर क्वार्टर में 38 करोड़ का सेल्स किया है। तो ये एक अच्छा चीज़ है, कंपनी का सेल्स इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये सेल्स अगर और अच्छे तरीके से बढ़ता है तो डेफिनिटली आपको आने वाले समय पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसको आपको डिसाइड करना है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक-ठाक है, 15-16% के आसपास कंपनी का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 15 लाख, 45 लाख, फिर 5 करोड़ 24 लाख और इस क्वार्टर में हुआ है 7 करोड़ 47 लाख। तो दोस्त प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। आगे चल के ये सारी चीज़ें सस्टेन रहता है, इसका वैल्यूएशन मेंटेन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, तो छोटा शेयर है, काफ़ी महँगा हो चुका है, तो आप जो लगभग 20-30% का गिरावट आता है, तो आप अपना एवरेजिंग करके चल सकते हैं अगर लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो। तो प्रॉफिट और ल में काफ़ी अच्छा तरीके से ग्रोथ हुआ है। अब ये जो इनका जो प्रॉफिट आया हुआ है, इसको कंपनी को सस्टेन करना होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कंपनी कहीं अपना प्रॉफ़िट कोई अदर इनकम से तो जनरेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 36 लाख का अदर इनकम आया था और अभी 1 करोड़ 81 लाख का इनका जो है अदर इनकम भी आया है। तो ये चीज़ जो है नहीं होना चाहिए कि अदर इनकम कहीं दूसरे तरफ से आ रहा है कंपनी को और वो चीज़ जो है यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उस पर आपको जो है नज़र डालना है। तो लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है, कंपनी का सेल्स भी बढ़ा है, इसीलिए ये जो है मैनेजेबल है। अब इसके इन्वेस्टर सेगमेंट में जाएँगे तो आप देखेंगे दोस्त कि कंपनी के प्रमोटर के पास
53% का इनका जो होल्डिंग है, जिसमें से 10% जो है इनका प्लेज है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर ने अपना होल्डिंग कम किया है। तो ये चीज़ जो है आप 50% से और नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर ये होल्डिंग कम कर रहे हैं तो ये होल्डिंग या तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जाना चाहिए, यानी कि एफआईएस और डीआईएस के पास। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का एफआईएस और डीआईएस के पास नहीं जा रहा है। ये जितना भी शेयर जा रहा है वो पब्लिक के पास जा रहा है, यानी कि वीक हैंड में जा रहा है। तो ये भी एक जो है नेगेटिव चीज़ है। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान रखना है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को इस पर मैनेज करके चलते जाना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द